Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. Students, today we are going to do chapter 9 Women Empowerment और उसके questions हम discuss करेंगे. So let's just start. So for the questions, we are starting with part 1 which is objective. So the first question is multiple choice questions. ये ऐसे questions हैं जिनमें आपको एक statement दी होगी और उसके बाद 4 options. उनमें से जो best suited option होगी वो आपने select करनी है. So the first one is, in Arab society before the advent of Islam, in the age of ignorance, girl was. अरब सोसाइटी में इस्लाम आने से पहले जो लड़कियां थीं उनको there are 4 options: A. burnt, B. wani means given in marriage, C. buried alive और D. respected. So obviously if it was the age of ignorance और इस्लाम के आने से पहले बहुत ज़्यादा जहलियत फैली हुई थी, so the girls were buried alive. उनको जिंदा दफना दिया जाता था. एंड ऑब्वियसली व्हेन इस्लाम केम तो औरत को रिस्पेक्ट दी गई, उसकी रुतबा दिया गया, उसकी पोजीशन दी गई. एंड द होली कुरान एंड आवर इस्लाम एंड द टीचिंग्स एंड द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये हमें इन सब चीज़ों के ऊपर लाइट डाल के बताते हैं कि कितना रुतबा और कितनी अहमियत है औरत की. द सेकेंड वन इज, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ नेचर इन विच अकॉर्डिंग टू इट्स टीचिंग्स, इस्लाम ऐसा रिलीजन है जिसकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली देयर आर 4 ऑप्शंस. ए. ऑल वुमेन आर इक्वल, B. all men are equal, C. all children are equal, and D. all human beings are equal. So obviously हमारा दीन हमें ये बताता है कि सब इंसान बराबर हैं. So the option D, which is all human beings are equal, is the correct option. Third question, remained side by side with Quaid-e-Azam in the struggle of Pakistan. So ये question आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी खातून थी जो कायद-ए-आज़म के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान की स्ट्रगल मूवमेंट में चली. There are 4 options. A. बेगम फारूक हुसैन, B. मोहतरमा फातिमा जिन्ना, C. बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, and D. नुसरत हारून. So yes, it was option B, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, क्योंकि ये कायद-ए-आज़म की बहन थी और इन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया. बिकॉज जहाँ कायद-ए-आज़म पूरी कौम में एक अवेकनिंग लाना चाह रहे थे, पोलिटिकल अवेकनिंग, अ नीड फॉर द सेपरेट नेशन, वहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना ये खवातीन को इस बात की आगाही दे रही थी कि एक सेपरेट आइडेंटिटी मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी है. फोर्थ, बिजी इन चेंजिंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज. ये भी 4 ऑप्शंस का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसी लेडी या ऐसी खातून को हम बताएं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तानी लोगों की, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पीपल, उनकी जिंदगी चेंज करने में लगा दी है और लगा रही हैं. देयर आर 4 ऑप्शंस: मोहतरमा बिल्किस ईदी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, डॉक्टर नफीस सादिक एंड समीना बेग. The option A is the correct answer, क्योंकि मोहतरमा बिल्किस ईदी जो हैं वो ईदी साहब की अहलिया हैं और इन्होंने ईदी साहब के साथ मिलकर सोशल वेलफेयर, विमेन वेलफेयर, चिल्ड्रन वेलफेयर, बच्चों के लिए, खवातीन के लिए बहुत सारा काम किया और वो अभी भी कर रही हैं इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ ईदी साहब. बी जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शी वॉज द फर्स्ट लेडी विमेन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. डॉक्टर नफीस सादिक, शी वॉज द UN सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस में थी. समीना बेग, शी वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन जिन्होंने K2 सर किया था. फिफ्थ, द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स इन पंजाब इज. पंजाब में लड़कियों की जो लीगल एज है शादी के लिए वो क्या है? A. 14 years, B. 16 years, C. 18 years and D. 20 years. So according to the act, जो रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट था 2015 का, उसके अकॉर्डिंगली 16 साल से कम उम्र बच्ची या लड़की शादी नहीं कर सकती या उसकी शादी नहीं करनी चाहिए. एंड इट इज ऑफेंसिबल, ये क्रिमिनल एक्ट है जिसकी सजा भी है. सिक्स्थ इज, विमेन कैन कंप्लेन अगेंस्ट वायलेंस एट अ नंबर. खवातीन कौन से ऐसे नंबर पे तशद्दुद के लिए जो है वो कंप्लेन लॉन्च कर सकती है? देयर आर 4 ऑप्शंस: A. 1043, B. 1085, C. 1016 and D. 1030. So yes, अब तक आपको ये नंबर याद हो जाना चाहिए. It is 1043 1043. Seventh is, the Punjab government passed the Punjab Protection Against Violence Act on. Punjab Protection Against Violence Act जो है वो किस तारीख को पास हुआ था? There are 4 options: A. January 24, 2010, B. 16 फरवरी 2015, C. 24 फरवरी 2016 and D. September 15, 2017. So the answer is C, which is 24th February
2016, क्योंकि ये एक्ट 2016 का एक्ट है. नाउ ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो देयर आर ब्लैंक्स, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें जो ब्लैंक्स हैं उनको हमने अप्रोप्रिएट आंसर से फिल करना है. द फर्स्ट वन इज फियर अल्लाह इन मैटर्स रिलेटिंग टू. ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहादीस है जिसमें ये कहा गया है कि फियर अल्लाह इन द मैटर्स रिलेटिंग टू विमेन, कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए. सेकेंड वन इज फर्स्ट लेडी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज. फर्स्ट लेडी कौन होती है? फर्स्ट लेडी इज द वाइफ ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर. सो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान. सो हिज वाइफ बेगम राना लियाकत अली खान was the first lady after the creation of Pakistan. लियाकत अली खान. और इन खातून ने जो स्ट्रगल है पाकिस्तान की उसमें तो पार्टिसिपेट किया ही किया था, लेकिन आफ्टर द क्रिएशन ये सिंध की पहली गवर्नर बनी. इन्होंने विमेन्स एसोसिएशन भी फॉर्म की एंड शी डिड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द रोल ऑफ विमेन इन पाकिस्तान. The third one is Dash is the first woman from Pakistan who has climbed the summit of the K2 mountain. अभी हमने ये बात डिस्कस की. She is Samina Beg. ये वो खातून है जो पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून है जिन्होंने K2 सर करने वाली एक टीम थी उसके साथ she climbed the K2 mountain. You can also report violence against women on SMS number. औरतों पे तशद्दुद जो है वो एक SMS के थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज एक मैसेज भेज के भी रिपोर्ट किया जा सकता है और उसका जो नंबर है वो है 8787 8787. So please do not forget these two important numbers, 1043 toll free helpline number and 8787 where you can send an SMS. Third question is give short answers. अब ये वो पार्ट है जहां पे हमने क्वेश्चंस को सिर्फ 2 से 3 लाइनों में आंसर देना होगा. The first one is describe the rights of women in the light of a ayah of Holy Quran. Now हमने जो फर्स्ट लेक्चर था ऑफ दिस चैप्टर विच इज चैप्टर 4 उसमें डिस्कस की थी द इम्पोर्टेंस एंड द विमेन राइट इन इस्लाम अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना. आप उस लेक्चर में जाइए, उसमें जो पहली आयत थी वो इस रेफरेंस से थी. सो यू कैन गो टेक अ रिकैप एंड राइट डाउन इन 2 लाइन्स दैट आयत व्हिच स्टेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द रेफरेंस. आपको कुरान पाक की सूरत और साथ उसका आयत नंबर वो दोनों साथ मेंशन करना पड़ेगा. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट बोर्ड अगेन और वहां हम कंटिन्यू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. So the third question is describe the rights of women in the light of one hadith of the beloved prophet peace be upon him. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस के थ्रू आपने ये बताना है कि women के rights क्या हैं. So in the first lecture of this chapter which is chapter 4 women empowerment, इसके लेक्चर में हमने बहुत सारी अहादीस डिस्कस की थी, तर्जुमे देखे थे और हमने ये देखा था कि उनके अकॉर्डिंगली औरतों का रुतबा, औरतों की अहमियत और औरतों के फ़राइज़ और उनके हक़ाइक़ क्या हैं. सो आप उनमें से कोई भी एक अहादीस चूज करके उसको यहाँ पे इस आंसर में एक्सप्लेन कर दें एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो. द थर्ड वन इज राइट द नेम्स ऑफ 3 women who participated in the Pakistan movement. 3 खवातीन के नाम लिखने हैं जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा लिया था. सो व्हाई डोंट यू ऑल हेल्प मी? एक्सीलेंट. मोहतरमा फातिमा जिना, ये सबसे पहला नाम है. उसके बाद एक्सीलेंट बेगम राना लियाकत अली खान. She was the wife of Liaquat Ali Khan and Mohtarma Fatima Jinnah was the sister of Quaid-e-Azam. Begum Rana Liaquat Ali Khan के अलावा you have to give me one more name of a woman who participated. There were many we discussed. Yes, Sughra Fatma. Yes, Fatma Sughra. A girl, a 14-year-old girl जिसने सिविल सेक्रेटेरिएट पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराया था 14 साल की उम्र में. शी हैड दैट करेज एंड द मोटिवेशन कि उसने ये काम किया था. द फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. औरतों पर तशद्दुद जो टर्म है इसको डिफाइन करना है. अर्लियर लेक्चर्स में जब हमने वायलेंस तशद्दुद को डिस्कस किया था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशंस ने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे एक डेफिनेशन इशू की हुई है. राइट नाउ यू सी दैट डेफिनेशन ऑन योर स्क्रीन. ये डेफिनेशन ये एक्सप्लेन करती है कि किसी भी तरह का अमल, कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी को, औरत को या इवन इंसान को हार्म पहुंचा सके, या ऐसी इंटेंशन और थ्रेट भी, सिर्फ धमकी दे देना भी तशद्दुद कंसिडर किया जाता है. इन विच यू से, जिसमें ये कहा जाए कि या तो आप फिजिकल हार्म दोगे या मेंटल हार्म दोगे, जहनी या जिस्मानी
चोट, ईदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट और कॉजिंग डिप्रेशन टू एनीवन, किसी को इस डर में मुब्तला कर देना कि उनको कोई नुकसान पहुंच जाएगा, ये सारे एक्ट्स और ऐसी इंटेंशन सारी और ऐसी धमकियां जो हैं वो वायलेंस, तशद्दुद कंसिडर की जाती हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीगल एज ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल इन पंजाब फॉर मैरिज? पंजाब में एक लड़की और एक लड़के की शादी के लिए क्या उम्र है या जो लीगली अलाउड है? ये मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2015 का जो एक्ट था उसके अंदर जो है ये डिफाइन की गई थी। अ गर्ल कैन नॉट मैरी until she is 16 years old and a boy cannot marry until or unless he is 18 years old. So 16 साल से कम उम्र लड़की की शादी जुर्म है और 18 साल से कम उम्र लड़के की शादी भी जुर्म है। एंड दीज आर ऑफेंसिबल क्राइम और इन पे जुर्म है और इनके लिए ये जुर्म है और इनके लिए सजाएं भी हैं। The sixth question is on what numbers can you make complaints about violence against women? किन नंबर्स पे औरतों पे तशद्दुद के लिए कंप्लेन लॉन्च की जा सकती है? So we have discussed these repeatedly a lot of times. एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर मतलब जिसपे आपको पैसे नहीं पड़ते कॉल करने के, एंड इट इज एक्सीलेंट 1043। इसके अलावा आप SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS भी भेज सकते हैं टू अ नंबर 8787 8787 पे। ये उन खवातीन को मदद करने के लिए है जो तशद्दुद का शिकार हैं और घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, किसी वजह से उनको घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो वो सिंपल एक कॉल कर सकती हैं इस नंबर पे या वो SMS भेज सकती हैं ऑन 8787। डिस्पाइट दोज विमेन, अगर वो खवातीन ये ना कर सकें तो अगर आप भी किसी खातून पे या किसी इंसान पे भी कोई तशद्दुद होते देखें तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट द लीगल डिपार्टमेंट और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो किसी दूसरे इंसान पे तशद्दुद करते हैं। So here we end the objective part of the questions. The subjective part we'll be discussing in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।